हेलो फ्रेंड्स, सनराइज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 15.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर में बने अंतवृत्त, उसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमको उसकी त्रिज्या चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, जिसे मान लेते हैं ये वर्ग है, ठीक है। अब इसकी जो ये भुजा है ये वाली, ये कितनी है 14, सारी 14 ही होगी, 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक अंतवृत्त बना हुआ है ऐसे, इसकी परिधि अपन को ज्ञात करनी है। तो ये अंतवृत्त बना हुआ है ये वाला, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने के लिए परिधि सूत्र 2πr होता है, अर्थात अपन को r त्रिज्या चाहिए। अब ध्यान से देखना, जिसे ये 14 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर होगा, ये भी क्या होगा उसका 14 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा सेम ही है। और ये इस जो वृत्त है ये वाला, इसका क्या है व्यास है, अर्थात जो इसकी भुजा है वो इसका वृत्त का क्या बनेगा व्यास। तो व्यास अपन को मिल गया कितना 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, तो r त्रिज्या बराबर हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 14/2 कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अपन को त्रिज्या मिल गई। ध्यान से समझना कि जो इसकी जो भुजा है वो इसका व्यास बनेगा और व्यास की आधी क्या हो जाएगी त्रिज्या। और अब अपन को परिधि पूछा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो 2 का तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान अपन कितना है 7। तो 7 से 7 कैंसिल और 22 दूनी 44, तो परिधि आएगी 44 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है, इसकी परिधि आई है अपने पास 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर जो 2 से 5 है वो बाद में करेंगे, पहले हम छठा कर रहे हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट इसका उल्टा ही है। इसलिए इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें वर्ग दिया हुआ था, वृत्त की परिधि पूछा था, इसमें वृत्त दिया हुआ और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त अपन को दिया हुआ है, जैसे ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या दी अपन को 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है ऐसे। अब बड़ा से बड़ा वर्ग बनाएंगे ऐसे अपन, ये ऐसे वर्ग बना हुआ है। तो इस वर्ग का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को वर्ग की भुजा चाहिए। तो ध्यान से समझना, जैसे इसका व्यास इसकी क्या बनी थी त्रिज्या बनी थी। अब इधर देखना, ये इसका क्या बनेगा ऐसे, ये व्यास होगा इसका, ये वृत्त का क्या है व्यास है, त्रिज्या 8 है, व्यास कितना हो जाएगा 16, ये इसका व्यास बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना कि जो वृत्त का तो ये व्यास है, लेकिन जो ये वर्ग है इसके लिए ये क्या बन रहा है विकर्ण बन रहा है, क्योंकि ये वर्ग है ये वाला, इसके लिए ये क्या है विकर्ण है, अर्थात जो वृत्त का व्यास है वो इस वर्ग का क्या है विकर्ण है, ठीक है। तो अब अपन को विकर्ण दी हुई और भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग की भुजा यही होती है, ये भुजा है। अब अपन को इनमें से कोई एक ज्ञात करनी है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो वर्ग की विकर्ण है वो हमेशा भुजा की √2 गुणी होती है, भुजा की √2 गुणी, मतलब भुजा को √2 से गुणा करेंगे तो उसकी विकर्ण मिलेगी। वो अपन पाइथागोरस से कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, तो यही आएगा। तो विकर्ण हमेशा भुजा की √2 गुणी होती है। तो विकर्ण अपन को कितनी दी हुई है 16 बराबर भुजा इंटू √2, तो √2 आ जाएगा भाग में, तो भुजा मिल जाएगी। तो भुजा बराबर √2 इसके भाग में आ जाएगा 16/√2।
ये अपन को वर्ग की भुजा मिल गई। अपन को पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यहाँ पे कर रहा हूं मैं आगे बढ़े। भुजा का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो भुजा कितने हैं, 16/√2। 16/√2 इसका स्क्वायर करना है। 16 का स्क्वायर कितना था, 256 बट्टे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। 2 का भाग 256 में कितना आ जाएगा, 128। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो इसमें क्या था कि वर्ग के अंदर वृत्त था और इसमें वृत्त के अंदर वर्ग था, इसलिए दोनों प्रश्न अपन ने साथ में किए। ध्यान ही रखना है कि जो वृत्त का व्यास है वो इसका वर्ग का विकर्ण बनेगा और इसमें जो व्यास था वर्ग की भुजा बनेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृत्त की जो परिधि व त्रिज्या का अंतर दिया है 74 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जो अपन को चीज दी हुई है, परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो परिधि है, परिधि और त्रिज्या का अंतर। अंतर मतलब माइनस, मतलब परिधि में से जो त्रिज्या घटाएंगे तो किसके बराबर है, 74 सेंटीमीटर है। परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर। अब इनके सूत्र लिखने हैं। परिधि सूत्र क्या होता है, 2πr माइनस त्रिज्या क्या होती है, r बराबर 74। 2 का तो 2। अब यहां से पहले r को कॉमन ले लेते हैं। सार दोनों में से कॉमन आ रही है तो r अपन ले लेते हैं कॉमन। तो पीछे इसमें से क्या रहेगा, 2π माइनस, अब r पूरा कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहेगा, 1 बराबर 74। और जब भी चर राशि का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ का चिन्ह लगाना। अब r का तो r अपन को ज्ञात करनी है। 2 का 2, पाई का मान 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 74। r का r, अब 2 को 22 से करेंगे 44/7 माइनस 1 बराबर 74। r का r, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 7 44 माइनस 1 का भाग 7 में 7 आ जाएगा तो 7 एकम 7। 44 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा अपन के 37/7, ये बराबर 74 बराबर 74। अपन को r ज्ञात करना है, इनको ट्रांसफर करेंगे तो r बराबर 74 का 74। अब 7 भाग में इसके इधर जाएगा गुणा में, और ये 37 के क्या है, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। अब 37 दूनी कितना होता है, 74। तो ये 2 बार कैंसिल हो गया और 2 × 7 करें कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगी अपन के 14 सेंटीमीटर। ये अपन को प्रश्न में दिया था, परिधि व त्रिज्या के अंदर 74 है, इनको बराबर रखते गए। r का मान ज्ञात करना था, r को कॉमन ले लिया और सरल किया तो अपन को r का मान मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है अपन के पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का क्या करना, स्क्वायर करना है तो 14 × 14। 7 से कैंसिल होगा, 7 दूनी 14। पहले बड़ी संख्या को गुणा करते हैं। 14 को 22 से करते हैं, 14 दूनी 28 का 8 हासिल गई 2, 14 28 और 2 30, 308 और ये इसको 2 से गुणा करना। तो 308 को 2 से गुणा करेंगे 616। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन के वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें डायग्राम आपको दिया हुआ है और इसमें ओ वृत्त का केंद्र दिया है और जो ये दी हुई है ओ ए
ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है वो अपन को दी हुई 3 सेंटीमीटर और जो केंद्र पर कोण है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अपन को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन को। तो देखिए, तो ये छायांकित भाग क्या है, एक वृत्तखंड है। जैसे अपन जानते हैं कि यदि एक जीवा और चाप से मिलकर बना जो भाग होता है वो हमेशा क्या होता है, वृत्त का वृत्तखंड होता है। तो ये क्या है, एक वृत्तखंड है। तो हमें यहाँ पे वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो लगाना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो ये अपन को सूत्र काम में लेना है। तो पाई का मान 22 बटे 7, आर का क्या करना है, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3, थीटा अपन को दिया हुआ है 90 बटे 360 माइनस आर का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा के स्थान पर आ जाएगा 90 बटे 2। अब इसको सरल करते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36, ये कैंसिल हो गया। अब 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 22 में जाएगा 11 बार। तो अपन के पास ऊपर ये क्या रहा, 11 इंटू 3 दिया 9 बटे नीचे 7 दूनी 14, ठीक है, माइनस साइन 90 का तो मान होता है 1 और 3 दिया 9 बटे 2, ठीक है, साइन 90 के स्थान पर 1 आ जाएगा और 3 दिया 9 बटे 2। अब इसको अपन सरल करते हैं। तो 99 बटे 14 माइनस 9 बटे 2, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 14 ही आएगा। 14 का भाग 14 में कितने बार जाएगा, एक बार, 1 को 99 माइनस 2 का भाग 14 में 7 बार, 7 9 63। तो घटाते हैं, 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गए 3, 36 बटे 14। अब 36 में 14 का भाग देते हैं, तो यहाँ पे देता हूँ 14 दूनी 28, पीछे रहेगा 8 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे पॉइंट है 0 80 हो जाएगा। 80 में 14 पंजे 70, पीछे रहेगा 10 तो लेंगे 0, 14 7 98, फिर रहेगा 2 0, 14 जो तीसरा अंक आएगा वो, जो पॉइंट के बाद तीसरा अंक आएगा वो 5 से छोटा है तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक इतना ही रहेगा। यदि तीसरा अंक 5 से बड़ा था तो इसको 1 हटा देते, ये आ जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 36 में 14 का भाग देंगे 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अपन को दिया हुआ है कि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो बराबर वर्ग का परिमाप। ये दिया हुआ है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिमाप और परिधि क्या होती है, एक ही होती है। तो वृत्त के परिमाप का होता है 2 पाई r बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। जो चीज दी हुई है उनको लिखना और उनके सूत्र लिखना। अब 2 से ये 4 कैंसिल होते कितनी बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा पाई r बराबर 2 इंटू भुजा। तो या तो अपन यहाँ से r का मान ज्ञात कर ले या फिर भुजा का मान ज्ञात कर, किसी एक का मान ज्ञात करना है जो आगे अपन को रखना पड़ेगा। तो भुजा का मान ज्ञात करना हो तो 2 यहाँ पे गुणा में इधर आ जाएगा तो
भाग में आ जाएगा, पाई आर बटे 2, ये आ जाएगी मेरे पास भुजा। ये भुजा मिल गई। अब अपन को प्रश्न में पूछा क्या है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, पहले क्या आया है, वृत्त आया है, तो वृत्त को ऊपर रखना है और वर्ग को नीचे। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात पूछा है तो बट्टों में रखेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का, तो पाई आर स्क्वायर, भुजा का मान अपन के पास ये रहा, भुजा क्या है, पाई आर बट्टे 2 है। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है, इस पूरे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो पाई का स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और आर का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब इसको सरल करता हूं, ये इसके ऊपर, अब सरल करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर देखो, अनुपात क्या करना है, ये अपन के पाई आर स्क्वायर है, इसके बट्टों में कुछ नहीं था, इसके बट्टों में ओनली सिंगल था, लेकिन ये ऑलरेडी बट्टों में है। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर है, इसके बट्टों में कुछ नहीं था तो बट्टों में 1 कर देते हैं। अब जैसे इसको उल्टा करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। जैसे उल्टा करते हैं तो भाग किस में कन्वर्ट होता है, गुणा में। तो 4 जाएगा ऊपर बटे नीचे आ जाएगा ये वाला पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, तो 1 पाई से ये पाई कैंसिल, 1, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब ऊपर क्या रह गया, 4 बटे नीचे क्या रह गया, पाई। अब पाई का मान रखते हैं, 4 तो ऊपर है ये बट्टे पाई का मान 22 बटे 7। अब वापस वही बट्टों के अंदर आ गया, तो ऊपर वाले के बट्टों में कुछ नहीं था, बट्टों में 1 कर देंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे, फिर 4 का 4, इसके बट्टों में कुछ नहीं था तो 1 कर देंगे। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 7 जाएगा ऊपर और 22 आएगा नीचे। अब इसको सरल करते हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ दूनी 22, गुणा करते हैं 7 दूनी 14 बटे 11। तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 14:11। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 14:11। पहले वृत्त है फिर वर्ग है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा अपन के 14:11 आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये कैसे वृत्ताकार पार्क है, इसकी त्रिज्या ये वाली दी हुई अपन को 3.5 मीटर। अब इसके चारों ओर एक ऐसे फुटपाथ बना हुआ है, ये ठीक है। तो जो ये फुटपाथ बना हुआ है इसकी चौड़ाई दी हुई 1.4 मीटर, तो ये जो सारी चौड़ाई होगी ये सारी, तो ये कितनी होगी 1.4 मीटर। तो इस फुटपाथ का जो अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या बना, सकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं दो, एक तो ये वाला अंदर वाला वृत्त है और एक ये बाहर वाला बड़ा वृत्त है। तो ये तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 3.5 मीटर है, अब बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या ये बड़ी, ये त्रिज्या होगी पूरी, यहाँ तक तो कितनी है 3.5 और ये चौड़ाई कितनी है 1.4, तो 3.5 में 1.4 जोड़ देंगे तो अपन के पास आ जाएगा 4.9। तो जो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या आएगी अपन के पास 4.9 आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी त्रिज्या होगी 3.5 और बड़ी त्रिज्या होगी 4.9, तो स्मॉल आर हो जाएगी अपन के 3.5 मीटर और कैपिटल आर हो जाएगी 4.9 मीटर। तो यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं और सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल अपन को याद करना है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल
फुटपाथ क्या है, सकेंद्र वृत्त है, तो सकेंद्र वृत्त का क्या होता है सूत्र अपन के, पाई r प्लस आर माइनस आर। यदि r1 और r2 लेंगे तो r1 प्लस r2, r1 माइनस r2 हो जाएगा, और कैपिटल और स्मॉल लेंगे तो r प्लस आर माइनस आर। तो पाई का मान 22/7, r प्लस आर बड़ी वाली कितनी है 4.9 प्लस 3.5, फिर r माइनस आर तो 4.9 माइनस 3.5। तो सरल करेंगे 22/7 का ये, अब इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 9 और 5 14 का 4 हासिल जाएगी 1, 3 और 1 4 और 4 8, तो 8.4 इंटू 4.9 में 3.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.4। अब इसको सरल करते हैं, पॉइंट को एक बार छोड़ते हैं, ये पॉइंट पड़े रहते हैं, तो 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 0.2, तो ये कैंसिल हो गया। अब इनका गुणा कर लेते हैं, पहले इनको गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22 इंटू 8.4 इंटू 0.2, तो पहले इनका गुणा करते हैं फिर इसको 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 8.4 को 22 से करना है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 8 8 और 6 14 4 असली 6 7 8 और ये 1, तो ये आ जाए पॉइंट कितने बाद 1 के बाद है 184.8, ठीक है, ये आ गया 184.8। अब इसको 0.2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करते हैं फिर पॉइंट लगा देंगे, 8 2 16 का 6 आ जाएगी 1, 4 8 और 1 9, 8 16 का 6 आ जाएगी 1 2 और 1 2 1 2 और 1 3। अब पॉइंट कितने के बाद एक इसका और एक इसका कितना देगा 2, तो 36.96। अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर सॉरी क्या दिया मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा अपन के फुटपाथ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।